तो इस तरह जब जो योगी या ब्रह्म ऋषि मुनि सातों चक्रों को जागृत कर लेते हैं, वो इस योग की अवस्था से ऊपर उठ के ब्रह्म योग की अवस्था में आते हैं और ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा योगी कहलाता है। वैष्णव संप्रदाय में तो मुझे शायद ज्ञान नहीं, लेकिन जैन संप्रदाय में शायद एक मैं गुरु को जानता हूँ, गुरु आचार्य विद्यासागर, जो ब्रह्म योगी की अवस्था में पहुंच चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों को इस संसार में निराकार रहते हैं, उनको किसी की मान मर्यादा चर्या से कोई फर्क नहीं होता, उनकी अपनी चर्या होती है, क्योंकि लौकिक परलौकिक लोक में भ्रमण करते हैं। व्यक्ति को जब ब्रह्म योग की प्रक्रिया आ जाती तो उसका मन शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित होता, लेकिन वो कहीं भी जाके किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता है। और अगर कुछ ने अनुभव किया तो आपने कहा कि कई बार कोई समझ, जैसे किसी ने बताया कि हमको जो समय था उस समय तकलीफ आई थी, तो उस समय कुछ ऐसी शक्ति मिली या अदृश्य वो मिले, तो ये परलौकिक परगमन की प्रक्रिया होती है। अपने सूक्ष्म शरीर को, मैं आपके सामने शारीरिक उपस्थित हूँ सशरीर, लेकिन मैं सूक्ष्म शरीर को कहीं भी बेच के उस व्यक्ति का काम कर सकता हूँ। ये क्रियाएं पुराने जमाने में महायोगी महर्षियों द्वारा की जाती थी और ये प्रक्रियाएं आज भी हम लोग कर सकते हैं। और अगर कोई इसमें रुचि लेना चाहे तो मैं उसको योग की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा सकता हूं। आज महाकाल के चरणों पर मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो व्यक्ति चाहे, जिस अवस्था तक पहुंचना चाहे, लोक से परलोक मोक्षगामी प्रक्रिया तक मैं उसको पहुंचा सकता हूं। प्रभु ने ऐसी शक्ति दी, ऐसा आशीर्वाद दिया है और शायद इसीलिए मुझे भेजा है कि एक्चुअल प्रक्रिया क्या है, क्या ईश्वर है, क्या शक्ति है, क्या शक्ति के नियम है। एक्चुअल में कुछ नियम होते हैं, उनको करके ही अपन उस विशिष्ट धारणा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति छोटे छोटे उलझनों में विचलित हो जाता है और जो उसका मूल लक्ष्य है उससे भटक जाता है। ज़्यादातर मेरे नियम जिसने करे होंगे उसमें सबसे पहले आप उसको दिक्कत आई होगी कि उसको या तो टाइम चुक जाएगा या कोई बाधा आ जाएगी या क्यों आ जाएगी। ये इसलिए होता है कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। ये अटल सत्य शक्ति का, प्रकृति का शाश्वत नियम है कि भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। तो फिर भाग्य को जानने का क्या उद्देश्य? अगर कोई भाग्य नहीं बदल सकता तो भाग्य को जानने का क्या प्रश्न? ये प्रश्न मैंने शक्ति से किया, ईश्वर से, इष्ट परम पिता से क्या, प्रभु जब आप भाग्य को बदल ही नहीं सकते हो तो मैं जान के क्या करूँगा भाग्य को? क्योंकि मेरे पास जो आएगा वो तो कहेगा भाग्य बदलो, कि किसी की जो परेशानी दिख रही है उसको अपन बदले कैसे? तो गुण रहस्य मैं फिर भी लेकिन आपके साथ बांटना चाहूँगा कि शक्ति के द्वारा मुझे डायरेक्ट निर्देशित किया गया है कि कुछ विशिष्ट प्रक्रिया हैं कि अगर वो व्यक्ति कर लेगा तो मैं उसका भाग्य बदल दूँ। भाग्य से आशय है कर्म चक्र, भाग्य चक्र और दृष्टि चक्र, 3 चक्र होते हैं। उसमें व्यक्ति को 3 तरह के दुख इस संसार में झेलना पड़ते हैं, मानसिक दुख, शारीरिक दुख और आर्थिक दुख। तो ये तीनों से मिलकर ही सर्वाधिक दुख का कारण होते हैं। तो जब व्यक्ति इन प्रक्रिया से गुजरता है तो उसको ईश्वर की याद आती है। तो भाग्य तो बदल नहीं सकता, फिर ईश्वर की पूजा से क्या फायदा? सबके मन में प्रश्न आता है कि अपन जब भाग्य बदल नहीं सकते तो ईश्वर की पूजा क्यों करें? तो इस संबंध में जब मैंने निष्कर्ष निकाला या रिसर्च किया उसमें ये है कि यहाँ से अगर इंदौर जाना आपका तय है, जो लोग इंदौर से आए कि इंदौर जाना तय है और इस रास्ते में गड्ढे, जैसे आज तो नहीं लेकिन गड्ढे थे, इंदौर पहुंचना आपका तय है, ये कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता, कोई सृष्टि के देवता भी नहीं बदल सकते, जन्म मरण और परण इस दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। चाहे कोई अगर कितना भी बड़ा साधु कहे तो मैं कहूँगा कि वो शायद मिथ्या ज्ञान रखता है कि जन्म मरण परण ईश्वर ने किसी के हाथ में नहीं दिया है। लोग सिर्फ उसको सही होकर बता सकते हैं लेकिन उसको कोई नहीं बदल सकता है। तो जैसे यहाँ से आपका इंदौर जाना तय है, उसको मैं भी नहीं बदल सकता, तो फिर कैसे भाग्य को बदल सकते हैं? उसमें ये उसका स्वरूप बदल सकते हैं कि अगर देवास से बढ़िया रोड है, यहाँ से बाईपास 4 लेन बढ़िया रोड है, तो देवास होकर मैं आपको इंदौर भेज सकता हूँ। तो उसमें आपके रास्ते की जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ वो कम हो, लेकिन अंत जो मुकाम है वो इंदौर ही है, उसको कोई नहीं बदल पाएगा, न मैं बदल पाऊंगा। तो इसी प्रक्रियाओं के द्वारा रास्ते का सरलीकरण हो जाता है, सजा मजा हो जाती है। आपकी गाड़ी का अगर पंचर होना तय लिखा है तो मैं क्या, भगवान भी इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि सृष्टि चक्र में लिखा जा चुका है। फिर पूजा से क्या फायदा? पूजा करने से ये फायदा होगा कि उस समय आपकी गाड़ी ऐसी जगह पंचर होगी जहाँ पंचर की दुकान हो, या उस समय कोई आपके परिचित उस व्यक्ति के पास आपके पास से निकलेगा ताकि आपकी व्यवस्था हो, या अन्य कोई माध्यम से मदद मिल जाएगी। जिधर सुदर्शन गुरु जी कहूँगा मैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ पावर, तो ये जुगाड़ यंत्र हम देते हैं जिसको कहते हैं कि जब जहाँ जो आवश्यकता व्यक्ति को मिल जाए। और हमारी शक्ति जिन लोगों को हमने जेब में जुगाड़ यंत्र दिए, शायद वो उसका महत्व जानते हैं कि कब कहाँ कैसी मदद मिल रही है। जिसको आप ढूंढने जाएंगे अचानक मिल जाएगा, या आपकी गाड़ी अचानक खराब होगी या कोई बाधा आएगी तो वो किसी न किसी रूप में उसकी परिणति ईश्वर कर देगा। इतना अधिकार तो भगवान देता है, लेकिन अंतिम जो सत्य है जन्म और मरण का, वो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन रास्ते अपन बदल सकते हैं और उसके लिए कुछ विशिष्ट प्रक्रिया होती है, उनको अनुमोदन करना जरूर